नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और इस वीडियो में केवल और केवल वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। और इस प्रकार के विज्ञान के तथा अन्य विषय के और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और बेहतर अंक बोर्ड एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप अधिक से अधिक समय पढ़ाई में व्यतीत करें। और आइए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वह फलों द्वारा होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो बेहतर और सन 2016, 18, 21 में आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको पहले हमने बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ वही प्रश्न शामिल हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और इसके पहले भी अन्य वीडियो जो अपलोड किए गए हैं वह भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपको देखना है, तो अंडाशय भी मादा जनन का भाग होता है, गर्भाशय भी होता है और डिंबवाहिनी भी होता है। तो वह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो शकवाहिनी है यह मादा जनन का अंग नहीं होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। कह रहा है कि ऑप्शन ए किंडवन, ये भी गलत। कह रहा है बौनापन, ये भी गलत। सी कह रहा है मधुमेह, यह गलत। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्नक को जो है निषेचन क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कह रहा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यह इसके पहले क्वेश्चन आ चुका था, दोबारा रिपीट हो गया। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। पांचवा क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। तो जो पुष्पों में नर जनन का भाग होता है, पुष्पों में नर जनन भाग को पुंकेसर कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो अलैंगिक जनन में जो कोशिका विभाजन होता है वह और सूत्रीय कोशिका विभाजन तथा समसूत्रीय कोशिका विभाजन होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, जो सन 2015, 17, 19, 21 में आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगीय पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगीय पादप का जो उदाहरण होता है इसमें वह है पपीता। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मलेरिया। अगला प्रश्न है, कह रहा मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। तो मादा में अंडाणु का निषेचन जो होता है फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा तने अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। तो पुदीने में भी पाई जाती हैं, आलू में भी पाई जाती हैं, ब्रायोफिलम में भी पाई जाती हैं।
इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन जो वाला अलैंगिक जनन जो होता है वह हाइड्रा में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है, तो यह प्रकाशानुवर्तन ट्राप फोटोट्रापिजियम से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिका ये भी सही, अंडाशय ये भी सही, प्लेसेटा ये भी सही। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है कि भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन है अंडवाहिका ये भी सही है, बी ऑप्शन है अंडाशय ये भी सही है, सी ऑप्शन दिया है प्लेसेंटा ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें सभी। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, तो पुनरुद्ध जो भवन होता है वह हाइड्रा में होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा शुक्राणुओं को का मोचन कहा जाता है, शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वह शुक्रवाहिका होती है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण है, तो यह हो जाता है पपीता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा मानव जनन अंग किस औस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, करा शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह वृषण में होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो यह होता है स्त्री में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह मुकुलन द्वारा होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा ओव्यूलेसिस में प्रवेश के समय पराग नली में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या होती है 2। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। करा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो मस्सा जो है इसमें जीवाणु जनित रोग नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी इसमें जंतु जो है केंचुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा अबीमा में अलैंगिक जनन
किस विधि द्वारा होता है? तो अलैंगिक जनन जो होता है अमीबा में, वह बीजाणु जनन होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में जो जनन अंग होता है वह जड़ में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पौधों में जनन अंग जो है जड़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन नहीं पाया जाता है? तो ईस्ट जो होता है इसमें द्विविखंडन नहीं होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा पराग कण निम्नलिखित में किसके अंदर बनते हैं? तो जो पराग कण है वह पराग कोश में बनते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव भ्रूण का विकास होता है, तो मानव भ्रूण का जो विकास होता है वह गर्भाशय में होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो यह क्रिया जो होता है मुकुलन में होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है स्त्री केसर के आधारीय अंग को कहते हैं। तो इसका आधारीय जो अंग होता है स्त्री केसर का वह अंडाशय होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह प्रश्न है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहा जाता है। तो पुंकेसर का जो अग्रभाग होता है उसे हम लोग पराग कोश कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कराय के निषेधन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेधन की जो क्रिया होती है वह पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में होती है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, करा निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है, तो यह फल का निर्माण करती है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, करा बीजांड की दीवार मोटी होकर बनाती है। तो बीजांड की जो मोटी दीवार है वह मोटी होकर के बीजावरण का निर्माण करती है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुष्प नर जनन अंग में पाया जाता है? तो शुक्राणु ऐसा होता है, वह शुक्राणु वाहिका जो होती है वह केवल पुरुषों में पाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारी रोग नहीं है? तो इसमें टाइफाइड जो होता है वह यह लैंगिक जनन संचारी रोग नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र जो होता है वह कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा डीएनए का पूरा नाम होता है? तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है यौवन की आयु क्या होती है? तो लड़कियों में यौवन की जो आयु होती है वह 10 से 12 वर्ष में होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि अंडोत्सर्ग कब होता है? तो अंडोत्सर्ग जो होता है वह रजोधर्म के 10 से 12 दिन के बाद होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा जीव किस प्रकार प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? तो वह जनन प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है। ऑप्शन सी सही होगा।
अगला प्रश्न है, करा लड़कियों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहते हैं, तो हम इसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? तो मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनकी कुल संख्या 46 होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है, करा द्विविखंडन में एवं बहुविखंडन विधि में उत्पन्न वंशजों को कहते हैं? तो जो द्विविखंडन तथा बहुविखंडन से उत्पन्न वंशज होते हैं उन्हें हम लोग अनुजात कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है पौधों में मादा युग्मक को कहते हैं? तो पौधों में जो मादा युग्मक होता है उसको पौधों में मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस चैप्टर में हमने कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है, जो सभी के सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को 1 या 2 बार देख लें, अच्छे प्रकार से तैयार कर लें, ताकि आप अपने पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकें। और इस प्रकार के अन्य वीडियो भी यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है वह आसानी से आप तक पहुंच सके और आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। हमारा वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद।